बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जुलाई की 14 तारीख़ है और आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के मुतमन्नी हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस लेक्चर में इनिशियल टेस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जवाब आपको लिखवाए जाएंगे। आपको चाहिए कि राइटिंग मटेरियल ले लें क्योंकि ये तमाम क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, तो आपको चाहिए लिख लें, याद कर लें। हो सकता है कि आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएँ। इसके अलावा आपको इसी लेक्चर में इंटरव्यू टिप्स बताई जाएंगी और लास्ट में आप मेरे स्टूडेंट्स की वीडियो मुलाज़ा करेंगे जो बड़ी मेहनत से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तमाम तलबा और तलबा जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है सेव है, उनको चाहिए कि 0344 वाला नंबर वो डिलीट कर दें और ये न्यू नंबर है मेरा, ये लिख लें 0323916191। इसको सेव कर लें अपने पास। और अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए इनिशियल टेस्ट के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, इसी नंबर पे मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके रब्ता कर सकते हैं। इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लिंक्स मैं अपनी वीडियो के सेंड करता रहता हूँ, डेली बेस पे जो वीडियो बनती है। इसके अलावा ये नोट्स ASF के एग्ज़ाम में भी बहुत ही मावन साबित होंगे। जो बच्चे भी अपीयर हो रहे हैं तो ज़रूर आप टेस्ट दें। 23 जुलाई तक लास्ट डेट इसकी 23 जुलाई है बस पोस्टों की, तो आप अप्लाई कीजिएगा। जी स्टूडेंट, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ तुर्की, तुर्की का दारुल हुकूमत बताइए। आंसर है अनकरा। ज़बीउल्लाह इज़ टाइटल ऑफ, ज़बीउल्लाह किन का लक़ब है? ज़बीउल्लाह लक़ब है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मार्टायर्ड इन विच ग़ज़वा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, किस ग़ज़वा में शहीद हुए? ग़ज़वा उहद। ग़ज़वा उहद 3 हिजरी में हुआ था। फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले खलीफा का नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम आपने कबूल किया, ठीक है, और ये लक़ब आपको सिद्दीक अता किया गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि वाई डू वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल? फॉर ग्रूमिंग। तालीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी होती है, तरबियत के लिए। कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का 8 हिजरी। ओल्ड नेम ऑफ मक्का इज़ बक्का। थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? पंजाब। फर्स्ट वाइफ ऑफ आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हाउ मैनी सीट्स आर इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान? 104, 104। लखनऊ पैक्ट सन पूछा गया है, 1916। मीनिंग ऑफ जिहाद, जिहाद का क्या मतलब है? स्ट्रगल, कोशिश करना, जद्दोजहद करना। कैमलपुर इज ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? अटक। किरतार हिल्स आर लोकेटेड इन सिंध। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी। रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। रूबल। पेम्ब्रा से क्या बनता है? पेम्ब्रा से किस चीज़ का ये मुखफ़फ़ है? किस चीज़ इसकी एब्रिविएशन बताइए, किस चीज़ की? पेम्ब्रा
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका, अफ्रीका का दूसरा बड़ा दरिया कौन सा है? कांगो रिवर। %90 of 90 is equal to 81. असदुल्ला is the title of हज़रत अली करमुल्ला वज। क्रिकेट बैट मैक्सिमम लेंथ अलाउड, क्रिकेट में जो बैट है उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है, लंबाई है, कितनी अलाउड है? 38 इंचज़। वाई वी बॉयल मिल्क? टू किल जर्म्स, टू किल बैक्टीरिया। हिंदा एक्सेप्ट इस्लाम इन विच हिजरी? 8 हिजरी। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब पॉपुलेशन वाइज? लाहौर। रूहुल्लाह इज द टाइटल ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर ऑफ आइडल्स बिफोर कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, खाना काबा में कितने बुत? 360, 360। तुर्की की करेंसी का नाम बताइए। तुर्की की करेंसी है लीरा, याद रखिएगा, लीरा, लीरा इसकी करेंसी है, याद रखिए। मस्जिद मोहब्बत खान कहाँ पे वाक़या है? जी पेशावर में है। किला बाला हिसार कहाँ पे है? पेशावर में। कितने ऐसे महीने हैं जो जिनमें 31 दिन होते हैं? महीने कितने हैं? 12 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स हैविंग 31 डेज? 7। जी एक कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस शेयर किया है अपने इंटरव्यू का, इनिशियल इंटरव्यू का, तो जो उससे क्वेश्चन किए गए हैं तो वो आपको मैं बताता हूँ, ये भी आप लिख लें, ठीक है। जी सबसे पहले वो इंटर हुआ और इंटर होने के बाद उसने अस्सलाम वालेकुम विश की। उसके बाद उसे कहा गया कि बैठ गया और उसके बाद उससे पूछा गया कि कहाँ से आए हो, तो उसने बताया कि मैं फ़लाँ जगह से, फ़लाँ शहर से आया हूँ। तो और क्यों आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी? इस पे सूटेबल आंसर देना चाहिए आपको, याद कर लीजिए जो भी आपके जहन में है जिस वजह से आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये भी कह सकते हैं बिकॉज इट्स द मोस्ट डिसिप्लिन एंड ऑनरेबल प्रोफेशन, ठीक है, ये भी अच्छा जवाब है। फिर उससे पूछा गया कि अमेरिकन मिलिट्री हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडस रिवर की जो लंबाई है वो उससे पूछी गई, उसने बता दी, ठीक है। और व्हाट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? दुनिया की कितनी आबादी है टोटल? ये उससे पूछी गई। फिर उसके नाम का मतलब पूछा गया उससे, और लेंथ ऑफ कराकोरम हाईवे की पूछा गया उससे। नेशनलिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लास्ट टाइम चीटिंग कब की आपने, ठीक है, ये उससे पूछा गया। और स्पेन का कैपिटल पूछा गया। एशिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? ये क्वेश्चन मालदीव है, ये आपको होना चाहिए। मालदीव के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उससे। 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू, ये पूछा पे डिमास रूल को उन्हें फॉलो करना है, ज़हन में रखना है। पहले डिवाइड करते हैं डिमास रूल में, बाद में प्लस करते हैं। 2 को 2 से आप डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर 2 से प्लस करेंगे तो 3 आंसर होगा। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, ठीक है, ये कौन था? सियासतदान था, मजहबी स्कॉलर था, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन उससे पूछा गया। क्रिकेट का फर्स्ट वर्ल्ड कप किस ईयर में हुआ? ईयर आना चाहिए आपको, 1975 में हुआ। और इस तरह के क्वेश्चंस आए। ग़ज़वे उहद में कितने मुसलमान थे, कितने मुसलमान शहीद हुए, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर इंटरव्यू की टिप्स बताएं, मैं फिर इसलिए बताता हूँ ताकि उन्हें फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स को, स्पेशली वो स्टूडेंट जो देहात से जिनका ताल्लुक़ है तो उनको फ़ायदा पहुँच जाए। तो ये आप तमाम स्टूडेंट लिख लें जो इंटरव्यू की टिप्स हैं, इंटरव्यू कैसे आप देना है, इस हवाले से, ताकि आपको फ़ायदा पहुँच जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे और अपने ऊपर भरोसा करके जाएं, कॉन्फिडेंस से जाएं, कॉन्फिडेंस मेन है। स्टे कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट, डोंट प्ले विद योर एक्सप्रेशंस, कीप अ जेंटलमैन, स्माइल ऑन योर फेस,
टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम। मे आई कम इन सर, ठीक है, ये आपने कहना है। योर वॉइस मस्ट बी स्ट्रांग, क्लियर एंड ऑडिबल। आवाज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, सुनाई दे कि आप क्या कह रहे हैं। इससे जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आवाज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। इफ़ द इंटरव्यूअर शेक्स हैंड विद यू देन इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट से अस्सलाम वालेकुम सर। डोंट सिट ऑन द चेयर अनलेस ही और शी टेल्स यू टू सिट। जब तक वो खुद नहीं कहते आपको बैठने के लिए, आपने बैठना नहीं है चेयर पे। और चेयर में पे जब बैठेंगे तो अपने राइट साइड से बैठना है और अपने राइट साइड से ही उठना है आपने, ठीक है। यानी कि चेयर के लेफ़्ट साइड से बैठना है और चेयर की राइट साइड से उठना है। बस अपना राइट आपने याद रखना है कि आपने राइट साइड से बैठना है और राइट साइड से ही उठना है। डोंट स्टेयर एट द रूफ एंड वॉल्स, कीप फोकस ऑन द इंटरव्यूअर। सिट विद योर लेग्स स्ट्रेट, डोंट सिट विद क्रॉस लेग्स। क्रॉस लेग बिल्कुल नहीं बैठना। योर बैक मस्ट बी स्ट्रेट, बी अलर्ट एंड डोंट सिट इन अ रिलैक्स्ड मैनर। बिल्कुल रिलैक्स मैनर, लेट के नहीं बैठना। बाद जो स्टूडेंट होते हैं लेट जाते हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप लेज़ी हैं या फिर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। डोंट सिट विद बोथ हैंड्स होल्डिंग ईच अदर। दोनों जो हाथ हैं इसको होल्ड करके नहीं बैठना। कीप देम अपार्ट, इन्हें अलहदा रखना है आपने। यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेल। अपना जो इंट्रोडक्शन है वो आपने सही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। इंग्लिश में आप याद करके जाएं, अमूमन इंग्लिश में ही जो इंट्रोडक्शन है वो पूछा जाता है। बिकॉज इंट्रोडक्शन इज़ द मोस्ट important part of your interview, because it's your first impression on the interviewer. Avoid unnecessary details, stick to yourself. Don't mention your family members, it will lengthen the interviewer. तो इस हवाले से जो आपका इंट्रोडक्शन है ये 3 तरीके से आपने अपने आप फोकस करना है। पर्सनल इन्फो, योर फुल नेम, फादर नेम एंड योर सिटी अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट। एजुकेशन इन्फो includes information about your degrees. Order must be latest degree first, यानी कि जो डिग्री अभी लेटेस्ट है वो आपने पहले बतानी है। अगर मास्टर किए हुए तो आपने पहले मास्टर का बताना है, फिर बीए का बताना है, फिर आपने एफए का बताना है, फिर आपने मैट्रिक का बताना है। इस तरीके से आपने अपनी जो डिग्रीज़ हैं इस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। ईयर ऑफ कंप्लीशन, योर इंस्टीट्यूशन नेम, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ग्रेड एक्सेट्रा। इसके अलावा व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑनगोइंग डिग्री ऑब्लिक जॉब इफ एनी एंड द कोर्स विच यू हैव अप्लाइड फॉर। आंसर इन द सेम लैंग्वेज इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। ये बड़ा ज़रूरी है, यानी कि वो क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहे हो, जवाब उर्दू में दे रहे हो, उर्दू में कर रहा हो और आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, ऐसा नहीं करना आपने। जिस ज़बान में वो पूछ रहे हैं उसी ज़बान में आपने आंसर देना है। If you are not sure about any answer, say sorry sir, avoid guessing. अगर आपको 100% श्योरिटी नहीं है जवाब के बारे में तो फिर आप सॉरी कह सकते हैं, ठीक है, गेस नहीं करना आपने। Always give the close most answer to every mathematics related question, don't skip it. Next जो पॉइंट है बड़ा अहम है, look into the eyes of the interviewer while answering to show your confidence. Don't shake your head or move your hands while explaining. हाथ नहीं हिलाने आपने, सर नहीं हिलाना, ठीक है। Don't laugh if he tries to crack a joke, just smile. Personal questions will be asked. Don't get angry, keep your cool and answer with logic. Next, don't play with your dress, tie or shirt. Show patriotism and determination in your answer. मुहब्बुल वतनी जो है वो ज़ाहिर होनी चाहिए आपके के वतन से प्यार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंक एंड देन आंसर। डोंट गिव द आंसर इंस्टेंटली बिकॉज दैट वुड बी कंसिडर्ड अ गेस। टेक योर टाइम इवन इफ़ यू नो द आंसर, ठीक है, अपना टाइम पूरा लें। इफ़ यू डोंट नो द आंसर स्टिल टेक योर टाइम एंड से सॉरी, डोंट से सॉरी इंस्टेंटली। फ़ौरन आपने सॉरी नहीं करना। एक बार बेर स्टूडेंट ये मोबाइल नंबर लिख लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये दूसरा नंबर 0344 डिलीट कर दें, ये नोट कर लें 03239161
961। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नोट्स मंगवाएं, अच्छे नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट के, ISSB दोनों। आइए लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं, इसके बाद फिर आप स्टूडेंट की वीडियो देखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुक़्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल अफ़ादि व तक़दीरुना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यिआति तुफ़रना इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील ख़ैराति फ़िल हयाति व अज़्ज़ुमाति इन्नका मुजीबुद दावात राफ़िउद दरजात या क़ादिल हाजात या काफ़िल ममाद या दाफ़िल बरियात या हल्लल मुश्किलात या ग़िस्नी या ग़िस्नी या ग़िस्नी या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद और मेरा तल्लुक़ ज़िला मंडी बहाउद्दीन से है। सैटरडे को मैंने सर इमरान को इनिशियल नोट्स ऑर्डर किए थे जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज रिसीव हो चुके हैं और मैंने नोट्स देखे हैं। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से सर इमरान ने ये नोट्स तैयार किए हैं। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी PM और टेक्निकल कैडेट कोर्स में जाना चाहते हैं सर इमरान के नोट्स लें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, मेहनत करें। आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। Alhamdulillah, I received my initial test notes and from Sir Imran sir. Thank you sir, God bless you and sir ऐसे ही हमारी मदद करते रहें और अल्लाह आपको और कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवर इकबाल है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला करक से है। मैंने चंद रोज़ पहले सर इमरान से इनिशियल के नोट्स मंगवाए थे जो कि मुझे रिसीव हो चुके हैं। वाकई ये बहुत अच्छे नोट हैं। मैंने इनको सर से भी पढ़ा है और मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि जो भी स्टूडेंट इनको अच्छी तरह पढ़ेगा वो इंशाल्लाह ज़रूर इसमें कामयाब होगा। ये सर इमरान के नोट है और जो भी स्टूडेंट जो है ना वो इनिशियल को क्लियर करना चाहता है तो मेरा इनसे गुजारिश है कि वो सर इमरान से कॉन्टेक्ट करें और इनसे ये नोट्स मंगवाएँ। थैंक यू। Rahman Rahim, this is me Faisal Khan, I belong to Mansira, and today my topic is about it is necessary to live in the such era in which expand a life is difficult. Actually, life, the second name of the life is difficulties and problems, because the world is not the bed of roses. We made for it. We made to for facing of the problem, and we should to facing of the problem. We should to fight against the problem. We should to solve it and expand our life. Unfortunately, a lot of people get to society. They are not facing of the problems. They are under the pressure. And nowadays, as you know, there is the epidemic in all the world. So that's why it is the first experience in our life that we are facing of the epidemic. Especially youth are facing the first time against the facing of the epidemic. It is the first time for a youth. It is also too difficult to live in the room, not meet with the mother, father, and other family members. It's too difficult to expend a life, to expend a 24-hour inside the separate room. Too difficult, definitely. But it is also a good time for us, because if we have a lot of energy nowadays. Instead of it, if you use to it, if we waste to it, we must to utilize to it in a good way, and we must to work hard nowadays, because this is the time that we are thinking about ourselves, not other people. This is the time we can thinking about our strategy. This is the time we can thinking how to make the strategy about the study. This is the time we can thinking about our goal. This is the time we can thinking about how to achieve the goal. So we must utilize this time. It is a very good chance, golden chance for us. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muzammil Fayaz and I am from Multan. जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ये पूरा शेर ये है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से,
जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ये वो वक्त होता है जब इंसान के लिए वक्त के लिहाज से जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस वक्त इंसान के ऊपर एक कैफियत वो आती है कि जब उसे सब्र करना होता है, उसे अल्लाह ताला की ज़ात पर शुक्र करना होता है कि जो भी मुसीबत है, परेशानी उस पर आई है वो टल जाएगी। और ये मुसीबत और जो परेशानियाँ होती हैं वो इंसान को परखने के लिए होती हैं, और ये आर्जी होती हैं, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती हैं। और इंसान के ऊपर ऐसा दौर भी आता है कि जब वो बेबस बेयार मददगार दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात उसे कहीं भी पीछे नहीं छोड़ती। जब इंसान का यकीन अल्लाह ताला पर होता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसे उस मुश्किल दौर के अंदर भी कामयाबी से हमकिनार करते हैं। और हम लोग सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमारी मदद कहाँ से करता है। ये वो दौर होता है जब इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, और जब इंसान इस चीज़ को कामयाब कर लेता है तो सिर्फ यही सोचता है कि अल्लाह ताला एक बेहतरीन ज़ात है और अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला बहुत ही करम फरमाने वाला है। जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। वो वक्त जब हमारे ऊपर मुश्किलात परेशानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो हमारे ऊपर एक चीज़ साबित हो जाती है कि हम किस कदर शुक्रगुजार हैं और किस कदर हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त वाली चीज़ है। और जिस दौर में भी जीना मुश्किल हो उस दौर में हमारे लिए जीना लाजिम हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान के ऊपर कड़े से कड़ा इम्तिहान आता है, और उसे और दुनिया के जितने भी अजीम लोग हैं वो सब इन परेशानियों से निकल कर गए हैं। उन्हें भी बहुत सी परेशानियाँ आई हैं, लेकिन फिर भी वो शुक्रगुजारी और सब्र के अंदर रहते हुए इन मसाइब पर हमेशा उन्होंने शिकस्त दी है। इस चीज़ को जो इंसान का जज्बा होता है, इंसान की जो जुर्रत होती है और अल्लाह ताला पर जो यकीन होता है, वो जिस दौर के अंदर जितनी भी मुश्किलात हो हमेशा दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी के अंदर आर्जी होती हैं और एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। इंसान की शख्सियत इसी चीज़ से निकलती है। और एंड पे यही कि इंसान के अंदर इंसान के पास जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने हालात मुश्किल क्यों ना, फिर भी एक चीज़ रखें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें और जो कुछ भी करें बेहतरीन करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शादिब राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडवादाम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि हमें जितनी भी हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी मुश्किलात आ जाएं उनका सामना करना चाहिए, ना कि हम लोग नडाल होकर बैठ जाएं, उनका सामना करें ताकि हमें एक्सपीरियंस आए, हम लोग एक कामयाब इंसान कहलाएं और लोगों की नज़र में, लोगों के जो सोचों में वो हमारे लिए इज़्ज़त आए और ये उनकी सोच में ऐसा आए कि हम लोग ऐसे इंसान बने कि उनकी सोच में ये चीज़ आए कि हम लोग एक मेहनत करने वाले शख्स हैं और हम लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़ें। और जो हमारे जो एक्सपीरियंस होता है मेहनत करने के बाद, वो मैं समझता हूँ कि 100 गुना बढ़ जाता है। जो डिफरेंट लोग होते हैं वो सिर्फ बैठ कर सोचते हैं और लोगों से काम करवाते हैं कि भाई ये काम कर दो, वो काम कर दो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा खुद मेहनत करके, जो बंदा अपने हाथ से मेहनत करके, जो बंदा अपनी सोच से मेहनत करके जो काम करता है, मैं समझता हूँ उससे बेहतर कोई काम हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप लोग अपनी सोच से काम करते हैं और अपने अकल से काम करते हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता है। ये चीज़ आपकी एक्सपीरियंस बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको जो फ्यूचर में जो कंडीशंस आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस करने में आसानी होती है और आपको हौसला मिलता है कि मैं इन मुश्किलात से निकला हूँ तो ये मुश्किलात मेरे सामने कुछ नहीं है और मैं इनका डट के मुकाबला करूँगा और इन मुश्किलात से निकल कर एक मिसाल कायम करूँगा ताकि मेरे बच्चे जो हों, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए हमारा एक मॉरल बने और एक उनके लिए हमारी एक पहचान बने कि उन्होंने किस तरह हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करके इस मुल्क को, इस वतन को हासिल किया। तो हमारा भी काम है कि हम लोग इस मुल्क को और इस वतन को दुश्मन की नज़रों से, दुश्मन की बुरी नज़रों से पाक रखें और इस मुल्क के लिए जितना काम हो सके, जितना भी मेहनत मजदूरी हो सके, जितना भी काम हो सके, जितना भी सच्चाई और ईमानदारी से काम हो सके, हम लोग वो करें और इस मुल्क को टॉप कंट्रीज़ में लाएं जो कि कामयाब हो गए, जो कि एक स्ट्रगल करके कामयाब हुए हैं, जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास टेक्नोलॉजीज हैं। वो सिर्फ यही है कि मतलब उन लोगों ने किसी और से आसरा नहीं लगाया, किसी और से उम्मीद नहीं लगाई, खुद मेहनत की, खुद कामयाब हुए, खुद मशीनें ईजाद की, खुद वेपन्स ईजाद की और खुद अपने आप को मजबूत किया। इसी तरह हमें चाहिए कि हम लोग भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग भी अभी डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें किसी और का आसरा नहीं लेना चाहिए, किसी और की मदद नहीं लेनी चाहिए और इन जो मुश्किलात हैं इनका हम लोग बैठकर हल निकालें और आपस में काम को डिवाइड करें ताकि ये काम करने में आसानी हो, ताकि हमारे जो एक्सपीरियंस है वो बढ़े और हमारा जो मुल्क है वो आगे बढ़ सके, ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ हर इंसान के अंदर आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क कामयाब हो जाएगा और ये मुल्क टॉप कंट्रीज़ में आ जाएगा जो कि कामयाब हो गए हैं रिसेंटली। तो दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक था, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।